राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। परशुराम ने क्यों दिया कर्ण को श्राप? द्वापर युग में कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन एक श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में कर्ण को 2 बार श्राप मिला था। भगवान परशुराम जो उनके गुरु थे, उन्होंने पहला श्राप दिया था। एक ब्राह्मण ने उन्हें दूसरा श्राप दिया। कर्ण हमेशा एक धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह सूत पुत्र था, इसलिए उसे कभी किसी ने नहीं सिखाया। वह तीर चलाना सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, लेकिन वह उसे नहीं सिखाते, क्योंकि वह कर्ण सूत पुत्र था। निराश होकर कर्ण भगवान परशुराम के दर्शन करने जाता है, लेकिन भगवान परशुराम ने भी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण लिया था। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था कि कैसे तीर चलाना है, इसलिए उसने भगवान परशुराम से कहा कि वह एक ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को शिक्षा देते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा ऐसा करते हैं जैसे कि वह एक ब्राह्मण हो। जब कर्ण की शिक्षा लगभग समाप्त हो जाती है, तो एक दिन दोपहर में उसके गुरु भगवान परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर विश्राम करते हैं। थोड़ी देर बाद एक बिच्छू आता है और कर्ण के पैर में काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर उसने बिच्छू को हिलाने या उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, तो यह गुरु परशुराम को जगा देगा। इसलिए इससे छुटकारा पाने के बजाय वह उसे डंक मारने देता है। बिच्छू के डंक से कर्ण बहुत देर तक पीड़ा में रहा। कुछ देर बाद जब गुरु परशुराम नींद से जागे, तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। जब भगवान परशुराम ने यह देखा, तो वे क्रोधित हो गए और कहा, केवल एक क्षत्रिय ही इतना धैर्यवान हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, वह आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे काम न आए। तुम उसे भूल जाओ। इससे कर्ण क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश या किस कुल का हिस्सा है। ऐसे में ये सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताता है। यह बात जब भगवान परशुराम को पता चली, तो उन्हें श्राप देने की बात बुरी लगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए वह कर्ण को अपना विजयी धनुष उपहार के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम का आश्रम छोड़ देते हैं। इसके कुछ वर्षों बाद कर्ण एक दिन
जंगल के रास्ते एक क्रूर राक्षस का पीछा कर रहे थे। वह उसे मारने के लिए दानव पर तीर चलाते हैं, लेकिन दानव छलिया होता है। वह अचानक से गायब हो जाता है और उसके गायब होने से कर्ण के द्वारा चलाया गया तीर दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। जब गाय को तीर लगता है तो वह तुरंत मर जाती है। उस गाय का मालिक एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण यह सब देखता है और कर्ण के पास जाता है और कर्ण को श्राप देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि तुम उसी तरह मरोगे जैसे तुमने एक गाय को मार डाला। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। बाद में महाभारत युद्ध में आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि कैसे इन दो श्राप के कारण कर्ण का भविष्य बदल गया। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। आपने देखा ही होगा। तो जब कर्ण दलदल से अपने रथ के पहियों को निकाल रहे होते हैं, ठीक उसी समय भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आदेश दिया जाता है कि यह सही समय है, आप कर्ण को मार दीजिए। अगर कर्ण फिर से अपने रथ पर आ जाएंगे तो उसको मारना बहुत मुश्किल होगा। तो ठीक उसी समय अर्जुन एक बाण से कर्ण को मार डालता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि और कौन सी जानकारी आपको चाहिए। तो दोस्तों, ये महाभारत की अनसुनी कहानियां हैं जो आप जानते भी हो सकते हैं और नहीं भी जानते होंगे। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ कल फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।